Hello everyone, thank you for joining the CISSP class. So today we are going to cover the due diligence and due care. Okay, so just giving you an example. Okay, let's suppose he is Ram, right? So he is the auditor joining the IT audit team for ABC Group Company. Okay, ABC Group Company. सो जब इसने एबीसी ग्रुप कंपनी ज्वाइन किया सो दे हैव फ्यू थिंग लाइक इनका क्लाउड भी चल रहा है। ठीक है, इनका नेटवर्क चल रहा है, राइट, एज यूजल बहुत सारे एनवायरमेंट में कोई भी कंपनी में क्लाउड चल रहा है या नेटवर्किंग भी उनका एस्टेब्लिश रहता है, तो आप समझ लो कि इसमें नेटवर्क भी चल रहा है। मीन्स आप ये समझ लो कि इनका नेटवर्क टीम है, क्लाउड टीम है, ठीक है, आपका सर्वर टीम है, राइट। तो इसको क्या करना था, एक क्लाउड के लिए ना वेंडर चूज करना था कि इनका जो सर्विसेज पहले दे रहा था प्रॉपरली नहीं दे रहा था। तो जो क्लाउड का आईटी टीम है, ही कैन फ्रॉम ए रिस्क फैक्टर थिंग्स ही सजेस्ट ही आस्क्स टू राम कि राम एक बार डिस्कस करते हैं, एंड दीज आर द फ्यू थिंग आल्सो आई एम चैलेंज फ्रॉम ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू कैन हेल्प मी समथिंग। ओके, हिज नेम इज रमन। ओके, रमन। सो ही सेड टू राम बिकॉज ही इज ए क्लाउड गाय, ये क्लाउड मैनेज करता है, एंड ही सेट कि इसमें क्या कर सकते हैं। सो बिकॉज यू नो दैट इन आईटी पर्सपेक्टिव वी ऑलवेज सी फ्रॉम ए बॉर्डर लेवल कि क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्रिटिकली है। सो वी राम इंट्रोड्यूस द ड्यू केयर एंड ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, सो बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार ड्यू केयर ड्यू डिलीजेंस कर लेते हैं, देन आई विल बी एबल टू सजेस्ट यू कि उसमें क्या कर सकते हैं टू चूज ए वेंडर समथिंग। जस्ट गिव यू रियल टाइम सिनेरियो देन। ओके, so first discuss what is your due diligence and due care from a you know technical perspective. Yeah, so due diligence is the process of conducting thorough research. Okay, आप इसको अच्छे से समझो। Due diligence is the process of conducting thorough research, okay, and analysis before making a decision. Due diligence is the process for conducting thorough research, okay, and analysis before making making a decisions or entering into an engagement. ठीक है, it involves gathering relevant information to assess risk and benefits। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले आप ये पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ड्यू केयर क्या बोल रहे हैं, ड्यू केयर रेफर्स द लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड क्वेश्चंस ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, शुड एक्सरसाइज इन ए गिवन सिचुएशन टू प्रिवेंट हार्म और लॉस टू अदर्स। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग सेंसिबल प्रिकॉशंस एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, नाउ इसका एक रियल टाइम डिस्कशन करते हैं। राम ने क्या बोला था, रामन आगे राम को बोला था यार क्लाउड में हो रहे वेंडर चूज करते हैं। ठीक है, सो वी ऑलरेडी रीड दिस, व्हाट इज ड्यू डिलीजेंस एंड ड्यू केयर। लेट्स डिस्कस द रियल टाइम सिनेरियो। तो इसने जब वेंडर चूज किया, लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन ए कंपनी कंसीडर आउटसोर्सिंग इट्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टू थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, राइट। राम क्या किया, एक थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चूज किया। ठीक है, कंडक्टिंग ड्यू डिलीजेंस इन दिस सिनेरियो वुड इन्वॉल्व, तो उसको पहले क्या करना ना, इसको हाँ बोलने से पहले, लिख मीन्स इसको काम देने से पहले ना, ही डू समथिंग्स। तो क्या क्या किया उसने, रिसर्चिंग द रेपुटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड फॉर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स एंड डेटा ब्रीचेस इंसिडेंट्स। ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे रहा है या क्लाउड लेगा कुछ भी, तो इससे पहले कभी डेटा ब्रीच हुआ है क्या, राइट, कुछ रेपुटेशनल रिस्क है क्या, कुछ सिक्योरिटी डाटा थेफ्ट हुए, डार्क वेब, हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डार्क वेब, डिक वेब, डार्क वेब, डिप वेब। ओके, तो डोंट वरी, इसको आप फोकस अभी करो। तो जैसे आपका डेटा ब्रीच हुआ है, तो डार्क वेब कहीं पे डेटा लीक हुआ है क्या, कुछ इंसिडेंट्स वगैरह थ्रेड हुआ है क्या, रिव्यूइंग द प्रोवाइडर्स सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन एंड कॉम्प्लायंस इंडस्ट्री, जो भी है ना, ISO 27001, SOC 2, NIST और व्हाट एवर इट इज, जो भी रेगुलेटरी रहता है उसको पहले रिव्यू किए।
असेसिंग देयर डेटा प्रोटेक्शन एंड एन्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस, उनका डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस क्या वो लोग यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहे हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इनको वेंडर ये चूज किया था राम ने, ठीक है, टू हेल्प रमन, ओके। तो असेसिंग देयर डेटा प्रोटेक्शन एंड एन्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, एग्जामाइन देयर इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान, evaluating their vulnerability management and patching procedure by thoroughly researching and analyzing the potential cloud service providers cyber security practice. The company can make an informed decision and select a provider with robust security measure in place. इसको आप सिंपल समझो, ड्यू डिलिजेंस वही है कि किसी को हम लोग हाँ बोले सिर्फ कोई वेंडर है या कुछ भी हम लोग को, तो बिफोर वी से यस और अलाउ देम टू आवर एनवायरमेंट, हम लोग उसके बारे में पहले रिसर्च करते हैं डिटेल्ड, ठीक है, ये आपका ड्यू डिलिजेंस है, दिस इज द सिंपल फंडा। ड्यू डिलिजेंस वही करता है आपका, यहाँ पे देखो, ड्यू डिलिजेंस इज द प्रोसेस टू कंडक्टिंग थोरो रिसर्च, ठीक है, आपका थोरो रिसर्च करता है ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, आपका थोरो रिसर्च करता है, ठीक है, जहाँ पे एनालिसिस बिफोर मेकिंग ए डिसीजन टू एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट हो गया या एंगेजमेंट हो गया, व्हाट एवर इट इज, ठीक है। नाउ मूविंग टू द ड्यू केयर, व्हाट इज ड्यू केयर, लेट्स कंसिडर एन एम्प्लॉय वर्किंग रिमोट फ्रॉम ए कॉफी शॉप, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, कौन है, ये है, इसका नाम है श्याम, ठीक है, तो ये बोला यार मैं आज नहीं आ पाऊंगा ऑफिस, मैं आज घर से काम करता हूँ, ठीक है। सो ये जब ज्वाइन किया था राम, तो ही सेड कि कुछ बहुत सारे एम्प्लॉय अभी कि कोविड सिचुएशंस पहले हम लोग को था, देन बहुत सारे ऐसा भी सरकमस्टांसेस रहता है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं, राइट, हाइब्रिड मोड पे अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड मोड पे चल रहा है, हाइब्रिड मोड पे चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू नो श्याम सेट कि मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा, तो ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट खाली श्याम के लिए तो पॉलिसी प्रोसीजर नहीं बनाया है ना राम ने, तो इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर एबीसी ग्रुप, ओके। सो ही कैन do a do care. So let's consider an employee remotely working for coffee shop, ठीक है, practicing due care in the scenario would involved, ठीक है, इसको आप हम लोग देखते हैं कैसे इसने किया है, ठीक है, using a secure virtual private VPN to encrypt the protection data transfer between employee devices and employee network, ठीक है, ensuring the employee connects to password protect Wi-Fi network instead using open unsecure network, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे कॉफी शॉप पे भी आजकल पासवर्ड्स वगैरह दे देते हैं। आई जस्ट शेयरिंग यू वन ऑफ माय एग्जांपल, मैं कंट्री में इनको उनका साइबर सिक्योरिटी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, एंड दे जस्ट गिव अस ए ओपन नेटवर्क, बहुत सारी जगह पे आप अगर कॉफी शॉप वगैरह जाओगे ओपन नेटवर्क रहता है, इन द सेम सिनेरियो पीपल आर डूइंग टेस्टिंग पेनेट्रेट देयर एनवायरनमेंट, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हुआ है, ठीक है। तो जस्ट गिव यू एग्जांपल दैट कोई भी कि कोई अगर फ्री दे रहा है कुछ भी दे रहा है, एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस एज ए सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस वी वोंट बी गो एंड टेस्ट, सिंपली आप जाके ज्वाइन कर ले रहे हो कि आपका जो भी डेटा आप एक्सेस करो फ्रॉडिंग करो, इफ समथिंग इज स्निफिंग योर डिवाइसेस और इंटरसेप्टिंग योर ट्रैफिक, देन ओबीओ प्रॉक्सी के थ्रू से वो एक्सेस कर पाता है। सो वो डिस्कस करेंगे, अभी खाली ड्यू केयर पे फोकस करते हैं, ड्यू डिलिजेंस पे फोकस करते हैं। सो इंसरिंग द एम्प्लॉय कैन कनेक्ट टू पासवर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्क इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओपन वीपीएन ऑन सिक्योर नेटवर्क, ठीक है, कीपिंग देयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट with the latest cyber patches to prevent known vulnerability from exploited, ठीक है, अवॉइडिंग द यूज ऑफ पब्लिक कंप्यूटर्स फॉर एक्सेसिंग सेंसिटिव कंपनी डेटा, जैसे आप जाके बोल रहे हो कि नहीं ठीक है मैं अपना जो टीम्स है या O365 है या कुछ भी है, मैं जाके दूसरा किसी आउट ऑफ एनवायरमेंट में जाके मैं लैपटॉप पे खोलूँ, ठीक है, बीइंग cautious of phishing emails, suspicions, things that could be potential compromise their credentialing, इंट्रोड्यूस मैलवेयर, बहुत सारे होता है ना, आप कोई भी एनवायरमेंट जाते हो उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह, जैसे हम लोग कोई भी अपना खुद का एनवायरमेंट में तो हम लोग बहुत कुछ लगा के रखते हैं, बट हाँ समटाइम्स क्या होता है कुछ ऐसा पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट होता है कि आप आपका खुद का लैन या खुद का वाईफाई में इंटरनेट पे नहीं हो, अगर बाहर भी जाके अगर अपना खुद का मोबाइल हॉटस्पॉट से ऑन करके जा रहे हो या जाके पब्लिक नेटवर्क में जाके कोई रैंडमली वाईफाई आप सिलेक्ट करके बैठ रहे हो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस टू विल बी गेट समथिंग मोर ट्राइंग टू इंटरिंग व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द फिशिंग एक्टिविटी, मेलिशियस एड्स वगैरह या ईमेल पे कोई आपको आ जाता है, आप इंट्रा पे रहो या एक्सटर्नल पे रहो, हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या काम करते हैं।
राइट। सो व्हेन सिलेक्ट, ओके, सो क्या होता है, तो ड्यू केयर मेजरली आपका वही फोकस करता है कि एक लेवल का रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहता है, शुड एक्सरसाइज इन ए गिवन सिचुएशन प्रिवेंट टू हार्म लॉस और अदर्स। लेट सपोज यहाँ पे जो सिनारियो हम लोग डिस्कस किया उसमें क्या होता है, आपका खुद का एनवायरमेंट को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। देन आपका उसने क्या किया, जैसे आपका बोलता है पासवर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए, देन आपको बाहर से वाईफाई नहीं होना चाहिए टू सिक्योर देमसेल्फ ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का भी पर्सनल डेटा, इंटरनल डेटा रहता है, कंपनी का भी बेनिफिशियल है कि एज ए एम्प्लॉय वी हैव ऑल्सो वी कैन टेक आवर ओन अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू follow the practices as defined by the IT audit team or compliance team. Okay, so this is the best things we should follow, right? Let's discuss the different scenario. Due diligence in cyber security. Okay, so when selecting a password manager, तो उसने क्या किया, जैसे क्या होता है रैंडमली पासवर्ड्स वगैरह चेंज करते हैं, पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, ही ऑल्सो फेस्ट कि बहुत सारे यूर इज नेम इज सत्या, ओके, SATYA। सो ही सेट कि ठीक है बहुत सारे पासवर्ड रेंडमली चल रहा है, तो एज यू नो कि ही स्पेंड मोर देन 2 to 3 month इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो ही ऑल्सो फेस लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसने बोला ठीक है एक काम करते हैं, ड्यू डिलिजेंस ड्यू केयर कर रहे हैं, तो एक बार पासवर्ड मैनेजर में एक टूल अभी आ रहा है ना, वी कैन सी हाउ इट इज वर्क एंड क्या कर सकते हैं इसमें। तो ठीक है, सो उसने क्या किया, सिलेक्टिंग ए पासवर्ड मैनेजर टू स्टोर एंड मैनेज सेंसिटिव लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है, कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व्स थोरोली रिसर्च। अगेन हम लोग डिस्कस किए थे ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, आपका पहले वो वेंडर लाने से पहले या टूल खरीदने से पहले, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर वेंडर, राइट, वट एवर इट इज थिंग्स, अगर नया इंट्रोड्यूस होता है पहले हम लोग रिसर्च करते हैं, राइट। आप खुद सोचो, आप अगर कोई मोबाइल भी खरीदने जाते हो, आप पहले देखते हो ना कौन सा ब्रांड है, क्या है, कहाँ, कौन क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इसका प्राइसिंग है, क्या इसका बेनिफिट क्या है, क्या क्या फीचर्स है एज कम्पेयर टू अदर, वारंटी देखते हैं इसका, पिछला भी चेक करते हैं यूट्यूब में कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट है, राइट, मतलब क्या क्या इसका डीमेरिट है। हम लोग यूट्यूब पे भी नॉर्मल एक छोटा चीज पे भी अगर कुछ भी खरीदते हैं तो वी कैन सर्च बिफोर वी बाय इट, राइट। दैट इज द रीजन, अगर आप उसको सोचो जहाँ पे मिलियन ट्रिलियन का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, so that is also our responsibility, we can search before we can allow them to the environment or buying to the environment. That is the it is intelligence for due diligence. So researching and evaluating various password manager options available in the market, right, here what you should do, ठीक है, उसने क्या किया, पहले रिसर्च किया, पहला पार्ट होता है, ठीक है, लुक फॉर reputable password manager provides and read reviews from cyber security expert and other users, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या है, assess the security features offered by each password manager such as AES-256 encryption, two-factor authentication, biometrics login, क्या क्या दे रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी भी चेक करते हैं क्या टूल है, रिव्यू द प्रोवाइडर पॉलिसीज टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैंडल यूजर डेटा एंड वेयर दे शेयर इट विथ थर्ड पार्टीज, राइट। वल्नरेबिलिटी हिस्ट्री, इससे पहले मैंने ऑलरेडी बोला था कि इसका कुछ पहले एक्सप्लॉइट हो चुका है क्या, या दिस टूल का अभी मेजरली हम लोग देखते हैं ना सीवीज वगैरह, डिस्कस करेंगे क्या है सीवी, तो हम लोग जाके वल्नरेबल हब पे या और बहुत सारी चीज़ें होता है आपका, वहाँ पे जाके भी देखते हैं, एक्सप्लॉइट भी हो गया तो वहाँ पे जाके चेक करते हैं वल्नरेबिलिटी, इसका कुछ वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है क्या। चेक इफ द पासवर्ड मैनेजर हैज हिस्ट्री सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज ऑफ द डेटा ब्रीच। अगेन वही सीटीआई लेवल पे, फॉरेंसिक लेवल पे थोड़ा R&D करते हैं हम लोग कि कुछ इसका ब्रीच वगैरह हुआ है क्या, डार्क वेब डीप वेब पे कहीं भी बैठा है मतलब इसका डेटा अवेलेबल है क्या, तो बेस्ड ऑन दैट वी चेक एवरीथिंग, ठीक है। सो update and support, ensure that provided regular update its software patching vulnerability, provides timely customer support। यू नो कि अगर हम लोग अगर सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग N-1 रखते हैं जब भी पैचेस, हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या पैच होता है, बट ठीक है अगर N-1, मैं थोड़ा सिंपल समझाया था N-1 को आता है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्जन है आपका, लेटेस्ट अपडेट पेज आया है 16.0 चल रहा है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 15.0 है आपका, तो दिस इज आपका N-1 होता है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलता है कि जो आपका लेटेस्ट है वो आप मत करो, उससे एक लेवल रहो, क्योंकि लेटेस्ट में क्या होता है बहुत सारे बॉक्स रहता है उसको फिक्स करना पड़ता है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कोई फ्रेमवर्क वगैरह आता है ना, जैसे सिस्को राउटर हो गया, यूनिफर हो गया, तो हम लोग भी सजेस्ट फुल टू आपका N-1 रखो,
बट डिपेंड्स कैसे क्या इंडस्ट्री प्रैक्टिस रहता है, उसी हिसाब से ये भी वही चेक किया कि इसका जो पासवर्ड पॉलिसीज होता है डेली अपडेट होता है क्या, क्या वर्जन में ये लोग रखते हैं, N-1 पे है, T-1 पे है, वट एवर इट इज, ठीक है। वर्नाबिलिटी हिस्ट्री भी वही चेक किया, देन अपडेट वाला भी वही N-1 चेक किया, ठीक है। देन टाइमली कस्टमर सपोर्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाय परफॉर्मिंग ड्यू डिलिजेंस इन दिस सिनेरियो यू कैन चूज ए रिलेबल एंड सिक्योर पासवर्ड मैनेजर दैट अलाइन विथ योर साइबर सिक्योरिटी नीड। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली मैं देखूंगा ही देखूंगा, राइट। पहले तो मैं अपना रिक्वायरमेंट देखूंगा कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या हुआ था, राइट। उसके बाद क्या करूंगा, मैं अपना रिसर्च करूंगा कि प्राइस, डेफिनेटली कॉस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज, राइट। बट कुछ लेवल पे ऐसा भी नहीं कि कॉस्ट अगर फ्री में दे रहा है तो जाके हम लोग अपना सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें, दैट डजंट मैटर, राइट। क्योंकि वो अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है तो यू कैन कॉम्प्रोमाइज योर एंटायर डेटा, एंटायर एनवायरमेंट एज वेल एज द पीपुल ट्रस्ट। अगर आपका कोई B2B बिजनेस या आपका क्लाइंट डिलीवरेबल्स है, समथिंग लाइक दैट, राइट। बहुत सारे अगर क्लाइंट आपको करते हैं तो कॉस्ट इज डजंट मैटर। तो उस लेवल पे आपका ड्यू डिलिजेंस बहुत इफेक्टिव काम आता है। यू कैन रिसर्च थोरोली बिफोर यू से yes or sign any agreement or something like that, right? Then moving to the same scenario with ड्यू केयर, राइट। तो ड्यू केयर पासवर्ड वगैरह ये रिसर्च कर लिया, राइट। तो ड्यू केयर में ये क्या देखा, वंस यू हैव सिलेक्ट द पासवर्ड मैनेजर, जब एक बार हम लोग, ड्यू केयर हमसे क्या करता है, नेक्स्ट काम करता है, मीन्स क्या करता है, देखता है कि एक बार तो इसने, ठीक है, पासवर्ड मैनेजर फॉर एग्जाम्पल जो टूल का नाम है इसका, फॉर एग्जाम्पल MDC PW, ओके, टूल का नाम है ये पासवर्ड का, ठीक है। तो जब MDC PW लॉन्च हो गया, मतलब वो बाय कर लिए, वहां पे इंप्लीमेंट वगैरह कर लिए, ड्यू केयर क्या करता है, वंस यू हैव सिलेक्ट द पासवर्ड मैनेजर एंड स्टार्ट यूजिंग इट, आप इंप्लीमेंट कर दिए एनवायरमेंट में, लाइव कर दिए। प्रैक्टिसिंग ड्यू केयर इन्वॉल्व्स टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्शंस टू एनहांस सिक्योरिटी योर पासवर्ड एंड पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन। हियर सो द एक्सरसाइज, आप एक बार एग्जांपल देखो। स्ट्रॉन्ग मास्टर पासवर्ड एक रखेंगे जिसमें हम लोग टूल को मैनेज कर पाएंगे। Create a strong and unique master password for your password manager that is not easily guessable and contains a mix of uppercase, lowercase, letter, number and special character। डेफिनेटली एक क्या होता है, एक तो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपका पासवर्ड पॉलिसी याद है ना, हम लोग का 8 वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए हैं आपका पॉलिसी, व्हाट इज पॉलिसी प्रोसीजर। तो लेट सपोज आपका पासवर्ड पॉलिसीज है एंड प्रोसीजर ऑल्सो पासवर्ड पॉलिसी, आप बोल रहे हो कि 7 कैरेक्टर 8 कैरेक्टर होना चाहिए। कुछ सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे हम लोग सर्विस अकाउंट बोलते हैं या स्पेसिफिक टूल के लिए वो बोलते हैं नहीं हम लोग 7 कैरेक्टर नहीं करेंगे, इसके लिए आप क्या करो, आप 12 कैरेक्टर या 14 कैरेक्टर का पासवर्ड ले लो, ठीक है। तो उसी तरह उसने वही इंप्लीमेंट किया कि एक बार इसका जो, क्योंकि अगर आपका जैसे लेट सपोज ये टूल अगर कंप्रोमाइज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो एन अटैकर कैन एबल टू एक्सेस एनी ऑफ द क्रेडेंशियल फॉर एनी यूजर, राइट। किसी भी यूजर का डेटा और क्रेडेंशियल वो इजिली थेफ्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द रीजन ही सेड पहले पासवर्ड करते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA एनेबल फॉर पासवर्ड मैनेजर टू ऐड एक्स्ट्रा लेयर फॉर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। ये डिफेंस इन डेप्थ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है एक्स्ट्रा लेयर वगैरह, लेयर 3 क्या होता है, लेयर 4 एडिशनल लेयर क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। डिफेंसिव डेप्थ में कैसे काम करता है, राइट। इस तरह एडिशनल लेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, अब इसको पहले फोकस करो कि लेयर एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। रेगुलर चेंजेस मास्टर पासवर्ड, डेफिनेटली बिकॉज इफ इट इज अ क्रिटिकल टूल्स टू मैनेज ऑल दोस रिसोर्स पासवर्ड्स, देन इसको रेगुलर चेंजेस होना चाहिए फॉर द मास्टर पासवर्ड ओनली, या फिर आप क्रिटिकल कर लोगे वीकली कर देंगे या 15 डेज में एक बार कर लेंगे। periodically changes your master password to reduce the risk, definitely, of unauthorized access even if there is a data breach। कल को अगर कुछ डेटा ब्रीच होता है, अगर हम लोग क्या periodically चेंज करते हैं, अगर एक अटैकर मेजरली हम लोग क्या करते हैं, बूट फोर्स करते हैं, गेस करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें रहता है टू गेट द पासवर्ड और थेफ्ट द पासवर्ड। अगर मेरा पासवर्ड का कैरेक्टर अगर बढ़ा ले दूंगा, 14 कैरेक्टर बढ़ा होगा, राइट, मैं क्या करूँगा, हर 15 दिन चेंज भी कर दूंगा। कल को अगर कोई शोल्डर सर्फिंग भी करेगा, मैंने ऑलरेडी बोला था शोल्डर सर्फेस क्या होता है, राइट। शोल्डर सरफेस ये होता है कि अगर कोई आप लेट सपोज यहाँ पे क्या ना, रमन बैठा है और ये आपका श्याम बैठा है, ठीक है। श्याम कुछ पासवर्ड डाल रहा है, ये उसका पास बैठा है, ये चुपचाप जाके देख लेता है, अच्छा इसका पासवर्ड ये है, ठीक है। जब ये चला जाता है तो क्योंकि एनवायरमेंट में सेम आईडी पोर्टल रहता है,
तो आईडी आपका जनरली आपका ईमेल आईडी होता है और वो पासवर्ड डाल दिया। अगर इसमें MFA या 2FA नहीं है तो यू कैन एबल टू एक्सेस द पोर्टल, राइट। उसके नाम पे चैटिंग वगैरह बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं इंटरनल, दैट इज शोल्डर सर्फिंग, ठीक है। तो देन अगेन जो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, कीप द पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर एंड एनी रिलेटेड एप्लीकेशन अप टू डेट विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच एंड अपडेट। डेफिनेटली ये आपका डिफाइन होता है, आपका N-1 करना चाहते हो आप, या आपका मतलब जो आपका लेटेस्ट वर्जन होगा वही वर्जन आप अपडेट करोगे, दैट डिपेंड्स, ठीक है। बी कॉशियस विद एक्सेस, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट बट आप थोड़ा इसको ये समझोगे कि रियल टाइम एनवायरमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट करो। अवॉइड एक्सेसिंग योर पासवर्ड मैनेजर ऑन पब्लिक unsecured Wi-Fi network to prevent potential eavesdropping or interception, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो कि इसने बोला कि नहीं, इसको आप पब्लिकली वगैरह अवॉइड करो एक्सेस करने के लिए, एंड ऐसा कुछ पॉलिसी डाल दिया कि आप इसको VPN के थ्रू से ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। और या फिर आपका कोई अगर जैसे याद है ना हम लोग ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस वी हैव डिस्कस इन आवर 7 वीडियो, ठीक है। आप आपका खुद का मोबाइल वगैरह ला रहे हो तो उसमें अगर कोई ऐसा टूल ये लोग RSA या ऑथेंटिकेटर लगाते हैं तो जब भी आप कुछ एक्सेस करोगे तो आपका यहाँ पे एक RSA जाएगा, या RSA अगर रहेगा तो आपका एक OTP जाएगा, या आपका कुछ 2FA रहेगा। तो उस तरह कुछ इंप्लीमेंट करते हैं लोग, ठीक है। तो आप समझ ले क्या है यहाँ पे, ड्यू केयर, फोकस ऑन द ड्यू केयर एंड ड्यू डिलिजेंस ओनली, वी डोंट नीड टू डिस्कस एनी थिंग ऑन दैट, ठीक है। तो ड्यू डिलीजेंस में हम लोग का ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉल्यूशन, कुछ भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले मेजरली हम लोग रिसर्च करते हैं उसके बारे में, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि कुछ एज ए फ्रॉम ए साइबर सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट ईच एंड एवरी पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं। रिसर्च हो गया, सिक्योरिटी फीचर्स हो गया, मार्केट कंपेरेट कंपेयर हो गया, पॉलिसीज हो गया, वल्नरेबिलिटी हिस्ट्री हो गया, आपका अपडेट्स हो गया, राइट। देन आपका ये होने के बाद जब हम लोग फिर ड्यू केयर करते हैं, क्या करते हैं उसको इम्प्लीमेंट, जो रियल टाइम एनवायरनमेंट में करते हैं कि जब जब यूजर आपका यूज करेगा उसमें क्या होगा, ये देखता है कि उसमें कोई आपका इम्पेक्ट ना हो, आपका जो भी यूजर यूज करेगा उसको, उसके लिए बेस बना देता है, यानी नॉट बेस, इसके लिए पॉलिसी डिफाइन करता है या उसके लिए एक यू नो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करता है। वंस यू हैव सिलेक्ट द मैनेजर एंड स्टार्ट यूजिंग इट, ड्यू केयर इन्वॉल्व्स टेकिंग रेस्पॉन्सिबल एक्शन, ठीक है। तो अगर ये टूल यूज करें तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्या क्या अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, होम विल बी द रिसोर्स, एवरीथिंग ड्यू केयर ड्यू डिलिजेंस में डिस्कस हो जाता है, ठीक है। एनहांस द सिक्योरिटी पासवर्ड एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई रिसोर्स का यूजर आप पासवर्ड मेंटेन कर रहे हो तो उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पासवर्ड पॉलिसी किया, 2FA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिस्कशन हुआ आपका, पीरियोडिकली बेसिस पे चेंज होगा, रेगुलर तो नहीं होता है, मोस्ट प्रॉब्ली आपका 15 डेज रहता है, 7 डेज 15 डेज, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफाइन होता है। देन आपका अब सॉफ्टवेयर अपडेट पैचेस हो गया, देन आपका एक्सेस कंट्रोल्स वगैरह जो आपका एक्सेस करते हो आप पब्लिक लेवल एनवायरमेंट में, कैसे इसको क्या मैनेज करेंगे, वाईफाई बाहर नहीं करेंगे और सिक्योरिटी नहीं करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, and please let me know if I want to improve something in my videos, so I'll be accordingly improve on it. Take care, bye.